आज हम जानेंगे कि प्लीज फॉरगिव मी हम होपोनोपोनो प्रेयर में क्यों बोलते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था आपको। आज जो है प्लीज फॉरगिव मी को हम पढ़ेंगे डिटेल में। मोस्टली हमें ये लगता है कि प्लीज फॉरगिव मी जब हम फ्रेज बोलते हैं होपोनोपोनो प्रेयर में, तो उसका मतलब होता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं गलत हूँ, जबकि ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं गलत हूं इसलिए हम माफी नहीं मांग रहे होते हैं। हम इसलिए मांग रहे होते हैं क्योंकि मैंने अनजाने में इस मेमोरी को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि क्यों हम प्लीज फॉरगिव मी बोल रहे हैं, उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं। पहला कि हमने अनजाने में उस मेमोरी को क्रिएट कर दिया, उसके लिए। दूसरा, उस अनकॉन्शियसनेस के लिए कि हम अनजान थे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीजें आप भी देखो, आपके अपनी सिचुएशन पर अप्लाई करो। क्या अभी आप जिस सिचुएशन से अफेक्ट हो रहे हो, आपको उस सिचुएशन का सब कुछ पता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कब क्या हुआ होगा, तब जाके ये सिचुएशन क्रिएट हुई? पता है आपको? कुछ भी नहीं। तो उस अनकॉन्शियसनेस के लिए कि हम अनजान है, हम जिस वक्त ये ओरिजिनेट हुई है हमें नहीं पता ये कब का है या मेरा क्या हिस्सा है उसमें, तो उसके लिए माफी मांगते हैं। हम प्लीज फॉरगिव मी के थ्रू क्या बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया जिससे ये अनुभव आया, पर मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक है, तो उस नहीं जानने के लिए भी हम प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं कि मैं जानता नहीं हूं, तो नहीं जानता, इस तरह से बोल के भी हम माफी मांगते हैं। हम अवेयर नहीं थे, इस बात के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं प्लीज फॉरगिव मी बोलकर। हमें अवेयर होना था उस वक्त। ठीक है, इसमें देखो तीनों पॉइंट है कि मैं अवेयर नहीं था, मुझे अवेयर होना था उस वक्त, और मुझे अवेयर होना चाहिए था। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, इसे बहुत डीप में देखना कि एक तो नहीं थे और होना था और होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट इसी का फोर्थ कि लेकिन हम नहीं थे। होना चाहिए था लेकिन हम नहीं थे अवेयर। ये चारों एक ही के पार्ट हैं, लेकिन फॉरगिवनेस जब हम मांगेंगे तो हम इस चारों पॉइंट की अवेयरनेस रखते हुए मांगेंगे। पहला, अवेयर नहीं थे। दूसरा, अवेयर होना था उस वक्त। तीसरा, होना चाहिए था लेकिन हम नहीं थे। ठीक है, ये इसी पैटर्न में रहते हैं। हम फॉरगिवनेस इस बात के लिए मांग रहे होते हैं कि हमने वो चीज होल्ड करके रखी। वो क्या? मेमोरी। फॉर होल्डिंग दैट मेमोरी इन माई सेल्फ। हम फॉरगिवनेस इसलिए मांग रहे होते हैं क्योंकि अभी तक हमने रिलीज नहीं किया उस मेमोरी को। ठीक है, इस चीज के लिए भी हम फॉरगिवनेस मांगते हैं। प्लस हमने उसे बार बार दोहराया। किसको? उस मेमोरी को। कैसे दोहराया? अपने अंदर स्टोर किया, होल्ड किया, रिलीज नहीं किया, और उस वजह से वो बार बार रिपीट हुई। उस लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं हम। इसके अलावा इसको हमने प्रेम से ही नहीं देखा कभी भी। जब आप अवेयर नहीं थे हम लोग, तो हम अपनी सिचुएशन को कैसे देखते थे? प्रेम से कभी देखा? कभी भी नहीं देखा होगा। हमेशा रिएक्ट किया है, जैसा मन आया वैसे रिएक्ट किया। प्रेम से तो कभी नहीं देखा। उस चीज के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। ये सारे पॉइंट हैं, एक से एक लिंक्ड है सब। इन सब की अवेयरनेस होना जरूरी है प्लीज फॉरगिव मी फ्रेज को वर्क करने के लिए। आप प्लीज फॉरगिव मी बोल रहे हो, वो 10-20% इफेक्टिव रहेगा बस। आपको इन पॉइंट की अवेयरनेस रखना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ठीक है ना, प्लीज फॉरगिव मी हम इन्हीं पॉइंट की वजह से बोल रहे होते हैं, ये सारे के सारे। जब हम प्लीज फॉरगिव मी ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज करके, तो हम बेग नहीं कर रहे हैं, मतलब बेगिंग नहीं है ये अवेकनिंग है उल्टा। अवेकनिंग क्यों? ताकि मेमोरी हटे, जीरो स्टेट वापस आए, डिवाइन इंस्पिरेशन उतर सके हम में,
हमारे थ्रू डिवाइन इंस्पिरेशन उतर सके। तो बेगिंग सा नहीं है, बहुत सारे लोग उसी वे में मांगते कि प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी ऐसे करके बोलते हैं। वो नहीं, बेगिंग नहीं है, ये अवेकनिंग है। इन सारी चीजों को लेकर आप अपने आप को लेकर अब जागरूक हो रहे हो, अवेयर हो रहे हो, तो ये अवेकनिंग ही तो हुई, बेगिंग थोड़ी ना हुई। आप फॉरगिवनेस इसलिए मांग रहे हो क्योंकि अनजाने में ये अनुभव चुना है आपने, उस मोमेंट पर उसे चूज करने के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। कभी जब आप अवेयर नहीं थे तब आपने उसे चूज कर लिया है और उसका रिजल्ट अभी आप फेस कर रहे हो। तो उस अनजानेपन में चूज करने के लिए हम क्षमा मांगते हैं, प्लीज फॉरगिव मी बोलकर। अब जब हम प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें बोलते हैं, तो एनर्जेटिक लेवल पे क्या होता है? पहला कि आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो उस मेमोरी को रिकॉग्नाइज करती है। हम सबके अंदर एक चेतना शक्ति होती है ना, और हमारे अंदर मेमोरी भी है। तो जब हम प्लीज फॉरगिव मी बोल रहे हैं, तो ये हमारी जो चेतना शक्ति है वो उस मेमोरी को पहचान रही है। क्यों? क्योंकि हमने बोलना स्टार्ट किया है ना खुद से, प्लीज फॉरगिव मी, तो अब वो पहचान रही है उस मेमोरी को। फिर डिवाइन उस मेमोरी को क्लीन करने की अनुमति पाती है। डिवाइन पावर उससे पहले कुछ नहीं कर सकती जब तक कि हम खुद अवेयर होकर नहीं बोलेंगे। थर्ड कि हम जीरो स्टेट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं होता है। वहां सारी चीजें फ्लो हो रही होती, फिर भी वहां कुछ नहीं होता है। वहां के थ्रू फ्लो हो रही होती हैं सब, वहां सिर्फ प्रेम होता है। तो एनर्जेटिक लेवल पे ये सब चीजें होती हैं। हम प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं उस इग्नोरेंस के लिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम लापरवाही तो रहते हैं। कभी हम चेक करें जैसे खुद को, जब तक आपको ये होपोनो वगैरह नहीं पता था, आप उससे पहले की सारी सिचुएशन देखो, एक बार सोचो। आप बहुत सारी सिचुएशन में आपने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया होगा। इग्नोर क्या किया होगा? ये सब। उस लापरवाही के लिए हम फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं। इल्यूजन के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं। इल्यूजन मीन्स कि जो जैसा बाहर दिख रहा था हमने उसी पे वैसे भरोसा कर लिया, एक अलग ही स्टोरी बना ली उस चीज से अपनी मेमोरीज की बेस पर। उस इल्यूजन के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं। उस मेमोरी को अपने अंदर जिंदा रखने के लिए क्षमा मांगते हैं। प्लस उस रेजिस्टेंस के लिए, हम अपने अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस रखते हैं ना, कुछ भी चीज हुई उसे हमारे अंदर का रेजिस्टेंस पहले एक्टिव हो जाता है, थॉट्स की फॉर्म में, लिमिटेशन की फॉर्म में। तो उस रेजिस्टेंस के लिए फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं, क्योंकि डिवाइन फ्लो तो हमेशा ही होता है, लेकिन हमारे अंदर का रेजिस्टेंस होता है जो कि उस डिवाइन फ्लो को हमारे अंदर से फ्लो नहीं होने दे रहा होता है। तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप समझ लो क्षमा का मतलब क्या है, इन सारी चीजों को लेकर है। प्लीज फॉरगिव मी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ चीज हुई है, बुरी सिचुएशन है, उसके लिए आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो। उस सिचुएशन से कोई रिलेशन नहीं है। आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज फॉरगिव मी बोल रहे हो, तो उस एक्सपीरियंस के लिए नहीं बोल रहे हो। आप इन सब चीजों के लिए बोल रहे हो कि उस एक्सपीरियंस के टाइम आप अवेयर नहीं थे, आपको अवेयर होना था। उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपने होल्डिंग कर रखी अपने अंदर, उसको रिलीज नहीं करा, उसको प्रेम से नहीं देखा, उसके लिए इग्नोरेंस आपने रखी, रेजिस्टेंस रखा, आपने चूज कर लिया उसको कभी किसी टाइम पे। तो इन सब चीजों के लिए प्लीज फॉरगिव मी बोल रहे होते हैं, उस एक्सपीरियंस के लिए नहीं। जब हम मेन लाइन जब बोलते हैं ना प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस एक्सपीरियंस, अब उसके पीछे ये सब छुपा होता है। हमें लगता है हम उस एक्सपीरियंस के लिए फॉरगिवनेस बोल रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के लिए नहीं होता है कभी भी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि आप उस एक्सपीरियंस के लिए फॉरगिवनेस मांगो, तो एक्चुअल में ये मतलब होता है उस चीज का कि आप अनकॉन्शियस रहे हो, अनजाने में आपने वो चीज हो गई है, चूज कर लिया है, अवेयर नहीं थे, अवेयर होना चाहिए था आपको। उस चीज के लिए हम फॉरगिवनेस मांगते हैं। ठीक है, आगे आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एक्सपीरियंस के लिए आप प्लीज फॉरगिव मी बोलो, तो इन सब चीजों से अवेयर रहना है आपको।
मैंने अपनी चेतना में कुछ ऐसी मेमोरीज, डेटा या एनर्जी को पकड़े रखा जो अब दुख, डर या भ्रम के रूप में बाहर आ रही है। हम इस तरह से बोलते हैं, प्लीज फॉरगिव मी जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं। मैंने इसे पकड़े रखा, पहचान नहीं पाया और डिवाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डिवाइन ऑर्डर मतलब कि डिवाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी थी हमारे थ्रू, लेकिन जब हमने एक के बाद मेमोरीज अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया तो वो जो डिवाइन ऑर्डर था ना फ्लो का, वो डिस्टर्ब कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारा ध्यान इस लाइन पे कभी भी नहीं जाता है कि हम अनजाने में अपनी लाइफ जीते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ अपने अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि जो डिवाइन की तरफ से लगातार फ्लो था हमारे, हम डिजर्व करते थे, डिवाइन ने जो सबके लिए बराबर रखा था, हमने अपने अकॉर्डिंग अपने अंदर स्टोरेज करके जाने में अनजाने में वो डिवाइन ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। तो हम उस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि सॉरी, मैंने वो डिवाइन ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। उसके लिए हम क्षमा मांग रहे होते हैं। कृपया क्षमा करें ताकि इसे डिवाइन लाइट के द्वारा वापस जीरो में लाया जा सके। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। जब भी हम, क्या हो रहा है कि जब हम प्लीज फॉरगिव मी किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए बोल रहे होते हैं ना, तो हम माइंड में क्या है ना, कोई इंटेंशन रख रहे होते हैं कि सामने वाला इंसान सही हो जाए, सिचुएशन सही हो जाए, जबकि हमारा सिर्फ एक इंटेंशन होना चाहिए कि हमें उस मेमोरी को डिवाइन लाइट के द्वारा जीरो स्टेट पर ले जाना है। हमारा मेन इंटेंशन यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कि कुछ एक्सपीरियंस हुआ, बस मैं उस मेमोरी को जिसकी वजह से एक्सपीरियंस हो रहा है उसको उस दिव्य प्रकाश के थ्रू जीरो स्टेट में ले जा रहा हूँ। बस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इस तरह से। बाकी कोई इंटेंशन नहीं रखना है। जब आप ये वाली बहुत डीप लाइन है, इसको अगर आप समझ जाओगे ना तो चीज़ें फिर आपके लिए बहुत आसानी से वर्क करने लगेंगी। लेकिन ये हर किसी की समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग अपने हर एक्सपीरियंस के हीलिंग के एंड में अपना एक इंटेंशन रख देते हैं। बैक ऑफ द माइंड सबके इंटेंशन चल रहा होता है, जबकि लास्ट में यही इंटेंशन होता है। मेन इंटेंशन यही है, यूनिवर्स का इंटेंशन यही है, आपके थ्रू जो होना है वो भी इंटेंशन यही है। तो इसके लिए इसको समझना इम्पोर्टेंट है। ये क्षमा उन मेमोरीज के लिए है जो समय की शुरुआत से चली आ रही हैं। मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं जो टाइम्स के बहुत सारा लंबा टाइम पीछे निकल चुका है, बहुत सारी जन्मों का, वो उन जन्मों से हमारी बॉडी के अंदर है। तो जब हम क्षमा मांगते हैं तो उन मेमोरीज के लिए ये सब हो रहा है कि कैसे भी करके ये मेमोरीज जो है वो रिलीज हो, ट्रांसम्यूट हो। डॉक्टर ह्यूलिंग जो थे उनके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्शियसनेस में लाखों करोड़ों साल पुरानी मेमोरीज भरी पड़ी होती हैं, जिन्हें हम जाने अनजाने में एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब हम होपोनो बोल रहे होते हैं तो वो उन्हीं मेमोरीज को लेकर होता है कम्प्लीटली। एंड यस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है ना कि किससे बोलना है, कैसे बोलना है वगैरह, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है हमें होपोनो में। तो डिवाइन क्रिएटर से बोलते हैं, इनर चाइल्ड से बोलते हैं, मेमोरी डेटा से बोलते हैं। तो इसको लेकर 4 फ्रेजेस के बाद वीडियो आएगी, वो इसको लेकर होगी कि हम किससे बोलते हैं, क्यों बोल रहे होते हैं, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं जो बता रही हूँ उसको आप सुनिएगा कि जब हम डिवाइन क्रिएटर से बोलते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं कि हे परम चेतना, मतलब परम शक्ति जो मेरे अंदर है, जो मेरे आसपास है, मैंने आपकी रोशनी को ढक दिया है, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। ढक दिया मतलब कि हमारे अंदर ये प्रकाश होता है, बट हम अपनी मेमोरीज एक के ऊपर लगाते चले जाते हैं तो वो प्रकाश ढक जाता है। ठीक है? तो हम डिवाइन क्रिएटर से जब बात करते हैं तो इस तरह से करते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट लाइन कॉपी करना जरूरी नहीं है, बट इस तरह से की जाती है। इनर चाइल्ड से जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सुना नहीं, तुम्हारे डर, तुम्हारे दर्द को दबाया, तुम्हारे साथ अनसेफ मेमोरीज को बार बार जिया, कृपया मुझे क्षमा करें। तो जब इनर चाइल्ड से आप बोल रहे हो तो इस तरह से बोलते हैं।
जब आप मेमोरीज या डेटा से बोल रहे हो जो कि अभी भी है आपकी बॉडी में, तब आप बोलोगे कि मैंने तुम्हें पकड़े रखा, पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम पहचानते नहीं हैं और उसको अवॉइड करते हैं, और आपको डिवाइन लाइट में नहीं भेजा, क्योंकि यही पर्टिकुलर इंटेंशन होता है ना। मैंने अभी जस्ट बताया कि पर्टिकुलर इंटेंशन यही होता है। तो मेमोरी से हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और जब बॉडी, मनी, हेल्थ या रिलेशनशिप, हर उस एस्पेक्ट से जिसमें डेटा अटका है या इनके अलावा कुछ भी, जब उससे हम बोल रहे होते हैं, तब उससे हम प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों बोलते हैं कि मैंने आपको अब्यूज़ किया है विद माई बिलीव्स एंड फेयर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्योंकि हम अनजाने में इन सब चीज़ों को लेकर, अब्यूज़ मतलब गाली देना नहीं होता है, अब्यूज़ मतलब कि हम गलत वर्ड बोल देते हैं इनके लिए अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग। कोई भी लाइन बोल दी कि मनी तो ऐसा होता है, हेल्थ ऐसी बेकार होती है, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, बोल देते हैं ना। तो वो अब्यूज़ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो हम उस अब्यूज़ के लिए जो हमने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग कर दिया, उसके लिए क्षमा मांग रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जिन पर भी फोकस करके आप बात करना चाहते हो पूर्ण बोलना चाहते हो, वो कर सकते हो। ये आपको अच्छे कनेक्शन में हेल्प करती है। अब इसे एक चीज़ और क्लियर रखना, जैसे कि ये लाइन इसलिए मैंने बताई है सेपरेटली, ताकि आप ये ध्यान रखो कि अब जैसे मेमोरी से हमने बोला है कि मैंने तुम्हें पकड़े रखा, तो ये वाली लाइन मैं डिवाइन से थोड़ा ना बोलूँगी कि डिवाइन मैंने तुम्हें पकड़े रखा। डिवाइन को थोड़ा ना पकड़ेंगे, समझ लो। ठीक है। तो इस तरह से ये लाइंस बताई गई हैं यहाँ पे कि जब आप मेमोरी से बात कर रहे हो तो आप कोई इस तरह की लाइंस रख सकते हो, इनर चाइल्ड से करो तो इस तरह की रख सकते हो, डिवाइन से करो तो इस तरह से कर सकते हो। आप एक ही बार में, ये नहीं है कि मैंने ये नहीं बोला है कि आपको मेमोरी से ही बात करनी है, इनर चाइल्ड से ही करनी है, या सिर्फ डिवाइन से ही करनी है, या सिर्फ मनी, हेल्थ, इन सब चीज़ों से ही करनी है। आप एक ही कॉन्वर्जेशन में इन सब से इकट्ठा भी कर सकते हो, मतलब एक एक लाइन सबके लिए बोल सकते हो। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब जिसके लिए लाइन बोल रहे हो उसके लिए लाइन सही बोलो। कि मेमोरीज है तो मेमोरीज को हम पकड़ते हैं, मेमोरीज को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हम प्लीज़ फॉरगिव मी बोल रहे हैं। इनर चाइल्ड से बोलते हैं तो इनर चाइल्ड में हमने बहुत सारा सप्रेस करके रखा होता है, उसके लिए बोल रहे होते हैं, हमने सुना नहीं होता है कभी भी उनको, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कर रहे होते हैं। तो आप जिस टाइम जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ से बात करना चाहते हो, बस उसके लिए लाइंस सही रखिएगा, वो आपका इनर कनेक्शन अच्छा बनाता है। इसको मैं अगली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताऊंगी, आप उसमें भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो प्लीज़ फॉरगिव मी जब आप बोलो आपसे, उसका मतलब कि मैं गलत हूँ, मेरे से गलत हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होता है। उसका मतलब ये सब होता है कि उस अवेयरनेस को रखो कि प्लीज़ फॉरगिव मी हमें किन किन बातों की अवेयरनेस रखते हुए बोलना है।